स्कूल के ज़माने में ना इतनी बड़ी गाड़ी में आया करती थी। बस स्कूल के वक्तों में इसकी भी शादी होगी और मेरी भी। अच्छा, तो उसका भाई करता क्या है? अभी इतनी डिटेल में कहाँ ही बात हुई है। उसने भी चलते चलते रास्ते में बात की है सरसरी। कुछ तो करता ही होगा ना। उसके खानदान के सब लोग कोई ना कोई बिजनेस ही करते हैं। हाँ, इसके अब्बा के और चचा के बहुत सारे प्लाजास हैं, दुकानें हैं। और उस जमाने में ना लाखों की जायदाद थी। और अब सोचें इस वक्त में तो पता नहीं करोड़ों की, उससे भी ज्यादा की हो। माशाल्लाह, फिर तो बड़ा अच्छा रिश्ता है। देखे वाले लोग हैं। फिर हमारी ज़ेबा भी तो ग्रेजुएशन कर रही है। हमें शादी तो करनी ही है उसकी। इससे अच्छा रिश्ता क्या होगा? और जब रिश्ता खुद चल कर आए ना अपने घर में, तो उससे बड़ी बरकत होती है। और ये रिश्ता तो खुद ही आ गया। हाँ ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब उसने कहा ना। वो तो अचानक ज़ेबा के कमरे से गुजरी है, उसकी नज़र पड़ी तो रुक गई। उसको ज़ेबा इतनी पसंद आई। फिर मुझे पूछा कि कोई रिश्ता तो नहीं किया। मैंने कहा नहीं। तो वहाँ से बात चली। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। वरना अब सोचिए, फरहाना जैसे लोग, हम जैसे लोगों में कहाँ रिश्ता करते हैं। ज़ेबा उसको इतनी प्यारी लगी तो उसने पूछा। सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं अब जवाद क्या कहते हैं। मुझे फिलहाल ज़ेबा की शादी नहीं करनी है। क्यों? देखो बेगम, जमाना बदल चुका है। आजकल के बच्चों को कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। और मैं तो अपनी बेटी की शादी उसके मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद ही करूंगा। मैं बता रही हूँ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बहुत रईस लोग हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितने रईस हैं या कितने नहीं हैं? फिर मैंने कहा ना कि हमारी बेटी पहले मास्टर्स करेगी, उसके बाद ही हम उसका रिश्ता ढूंढेंगे। अच्छा, तुम एक काम करो, अगर वो इतने ही ज्यादा इसरार कर रहे हैं तो उनसे कहो इंतजार कर लें। अगर और जरूरी समझते हैं तो फिलहाल हम मंगनी कर सकते। इंतजार ही तो वो नहीं कर सकते। इसी साल शादी करनी है उन्होंने। देखे ना, फरहाना की वालदा का तो इंतकाल हो चुका है। बस एक वालिद हैं उसके और ये छोटा भाई। वो कहाँ बैठ के इंतजार करेंगे। तो ठीक है, फिर उनसे माजरत कर लो। आप एक बार लड़के को तो मिल लें, खानदान को ही देख लें। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बता रही हूँ, ज़ेबा की किस्मत खुल जाएगी। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं तय कर चुका हूं, हमारी बेटी पहले मास्टर्स करेगी, फिर उसकी शादी होगी। ये डिसाइड हो चुका है। और याद रखना मेरी एक बात, अगर मेरी बेटी की किस्मत में किसी रईस खानदान में जाना है तो वो मास्टर्स करने के बाद भी जा सकती है। क्लियर? ठीक है जी, जो आपके जी में आए वो करें। सच याद आया भाई, आपा भी तो तबस्सुम के लिए रिश्ता तलाश कर रही है, तो अपनी सहेली से को आपा से बात कर ले। तबस्सुम भी हमारी बेटियों की तरह है। सुभान अल्लाह, ज़ेबा के अब्बा आप भी कमाल करते हैं। अपनी बेटी की परवाह नहीं है आपको, लेकिन भांजी की फिक्र लगी हुई। उसको कराए ना मास्टर्स। इसलिए कि वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भांजी है। उसकी जिंदगी का फैसला उसकी मां ने करना है, मैंने नहीं। सो अभी बात तय हो चुकी है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्या यार, मेरा सारा काम खराब कर दिया, मुझे दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। ऐसे कैसे मुंह फाड़ के मना कर रही हो यास्मीन? जवाद भाई से बात कराओ मेरी। नहीं नहीं फरहाना, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। यकीन मानो, हमें जामी से कोई मसला नहीं है। और ना ही तुम्हारे खानदान से। तुम्हारे खानदान को तो पूरा शहर जानता है। बस वो ज़ेबा के अब्बा नहीं चाहते कि ज़ेबा की शादी अभी हो। तो फिर कब करनी है? बस बीएड कर ले तो। अगर तुम लोग सिर्फ साल डेढ़ साल इंतजार कर सको तो। यास्मीन, तुम समझ ही तो नहीं रही हो। इंतजार ही तो नहीं कर सकते हम लोग।
तुम तो जानती हो हम सब बहन भाई बाहर हैं। जामी और अब्बा यहाँ होते हैं, कहने को तो पूरी फौज है घर में नौकरों की, लेकिन घर में एक औरत का होना भी तो जरूरी है ना। और इसीलिए तो हम चाह रहे थे कि जामी की शादी फौरन कर दें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं फरहाना, ज़ेबा के अब्बा नहीं मान रहे। मैं बहुत नाउमीद हुई हूँ तुमसे, बहुत दिल दुखा है मेरा तुमसे यास्मीन। बचपन का साथ है, इतनी पुरानी सहेली हो मेरी। अच्छा तुम ये सारी बातें छोड़ो, मेरी नंद की बेटी है, वो भी बहुत प्यारी बहुत अच्छी लड़की है, एक बार उसे देख लो। नंद की बेटी क्या मतलब? रिश्तों की कमी नहीं है हमें यास्मीन, लोग हजारों लड़कियां दिखा रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ तो तुम थी ना, तुम समझ ही नहीं रही हो। तुम्हारी पूरी फैमिली को जानते हैं, तुम्हारे पूरे खानदान से वाकिफ हैं हम, फिर तुम्हारी अम्मी की तरबियत है, और जितना सब्र और बर्दाश्त तुम में है यास्मीन, मेरी किसी सहेली में नहीं है। और ज़ेबा मुझे प्यारी लगी, अच्छी बच्ची है, और फिर तुम्हारी तरबियत है। तुम्हारे खानदान की कोई भी लड़की है तुम्हारी नंद की बेटी से नहीं करना रिश्ता। क्या हो गया फरहाना, एक बार उस लड़की को देख तो लो, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी होगी, इनकार नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारे खानदान से सिर्फ ज़ेबा ही चाहिए, अगर नहीं तो ना सही। फिर अब्बा आज आपका कैसे आना हुआ और उस्मान क्यों नहीं आया? फिर मैंने सोचा कि आज तुम्हारा आखिरी पेपर है, सो मैं खुद तुम्हें लेने आऊं। कैसा वो पेपर? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि बता नहीं सकती। रियली? माशाल्लाह, इसका मतलब है कि हमारी ज़ेबा का बीएड पक्का। पक्का। गुड, माशाल्लाह। अच्छा अब्बा, रास्ते में मुझे गिफ्ट शॉप पे रुकना है प्लीज। क्यों भाई, किस लिए? वो शानी की बर्थडे उसने सेलिब्रेट नहीं किया, अब शादी भी हो गई, तो दोनों इवेंट्स का फंक्शन रखनी है अपने ससुराल के यहाँ, तो कुछ अच्छा से लेके जाना है। ठीक है, जैसा आपका हुक्म, चलते हैं। और मुझे 2000 रुपए भी चाहिए। 2000? क्यों भाई? अभी मैंने कुछ 2-3 दिन पहले तुम्हें 500 रुपए दिया है। तो खर्च हो गए? हाँ, ये बात भी सही है भाई, पैसे हैं, खर्च तो होंगे। हाँ ठीक है, चलते हैं। कुछ खाना पीना भी है या सादा सादा? हर चलते हैं, फिर अम्मी बातें सुनाएंगी। अरे उसके लिए गोलगप्पे ले जाएंगे, खुश हो जाएगी। ये भी है। हाँ भाई ज़ेबा, क्या लिया? कुछ नहीं अब्बा, सब कुछ इतना महंगा है। क्या हो गया ऐसे बातों में? देखो, जब बाप साथ खड़ा होना तो औलाद के लिए कुछ भी महंगा नहीं होता। चलो, तुम्हें जो कुछ चाहिए ले लो। ये पसंद आया? ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी समझ नहीं आ रहा क्या लूं। जो दिल चाहे वो ले लो। चलो। उसकी शादी पे भी नहीं गई थी, और अब शादी और बर्थडे दोनों इवेंट्स के लिए कुछ लेना है। ठीक है, ले लो। चलिए ये दिखा देंगे ये दोनों। ये अच्छा रहेगा। हाँ, ये भी दे दें। और चले, इसका मैं सोचती हूँ, फिलहाल ये दो करते हैं। अच्छी सी पैकिंग करिएगा प्लीज। मेरे